वो लोगों को, गरीब के बच्चों को पत्थर के लिए लगाते हैं, अपने बच्चों को बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाते हैं। हमने टेररिज्म को, तशद्दुद की, शिद्दत की, मिलिटेंसी की, दहशत की, मिनारिटी को मारने की इस्लाम में कोई जगह नहीं है। कांग्रेस ने एक साजिश के तहत पाकिस्तान को इलाका, जम्मू कश्मीर का इलाका दे दिया था ताकि जो नॉन कश्मीरी स्पीकिंग मुसलमान हैं वो कभी सत्ता में ना आए। कोई भी हम कश्मीर के लोगों के खिलाफ हमारा ना कोई ऑर्डर है, ना कोई पॉलिसी है। हमने उल्टा हम उनको इतना दे रहे हैं जितना 70 सालों में नहीं दिया है। ये जो फैमिलीज ने जिन्होंने तजोरियां भरी है उनके लिए, उनको प्रो लगता है, वो गरीब लोगों को ऐसे एक्सप्लॉइट करते हैं। कश्मीर के लोग हमारे हैं, उनसे हम कहीं भी बात कर सकते हैं, वो हमारे लोग हैं। गुलाम अली खटाना साहब हमारे साथ है, बीजेपी के सीनियर लीडर और राज्यसभा मेंबर। थैंक यू सर आपके वक्त का। कश्मीर में जब हम देखते हैं कि जो बीजेपी करती है अच्छा करती है, उस पर भी तनकीद, जब ऐसा कोई ऑर्डर निकलता है जो जाती तौर पर ऐसा लगता है कि ये एंटी पीपल है, क्योंकि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि माहौल सस्पिशियस बनाया जा रहा है, कैसे देखते हैं आप इसको? एंटी पीपल यहाँ कोई ऑर्डर नहीं है। कश्मीर का हर सेगमेंट उनके खिलाफ, कश्मीर के आम आदमी के खिलाफ कोई भी ऑर्डर सिन्हा साहब का, होम मिनिस्ट्री का, भारतीय जनता पार्टी की क़यादत जो नरेंद्र मोदी जी की है, बिल्कुल नहीं है। ये फ्यू फैमिलीज के खिलाफ है जिन्होंने अपने तजोरियां भरी हैं, फॉरेन बैंकों में पैसा रखा है, 10-10 जगह मकान बनाए हैं, 10-10 जगह प्रॉपर्टियां खरीदी है, कानून का गलत इस्तेमाल करा है, उनके लिए है। बाकी हाई कोर्ट का ऑर्डर है, वो उस पर हाई कोर्ट मैटर सब जुडिस है, उसमें जो सिक्योरिटी में इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। हम किसी भी, हम प्रो पीपल है, भारतीय जनता पार्टी कश्मीर के हर नागरिक के प्रो है। हमारी नोटिस में लाइए, कहीं जाती हो रही है हम करें। सर जब ऑर्डर्स निकले उस वक्त आवाज उठाई गई, क्या ऐसा नहीं हो सकता आवाज वो उठा रहे हैं, कंसिडरेशन में रखा जाए, स्टेक होल्डर्स को कंसिडरेशन में रखा जाए ताकि आवाज ना उठे, एहतिजाज ना करने पड़े? आवाज वो उठा रहे हैं जिनको लोगों ने नकार दिया है, लोग अब उनके साथ चलते नहीं हैं। अब वो इस तरह के लोगों को अलग अलग तरह के वो करके तो लोगों को उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। कोई भी हम कश्मीर के लोगों के खिलाफ हमारा ना कोई ऑर्डर है, ना कोई पॉलिसी है। हमने उल्टा हम उनको इतना दे रहे हैं जितना 70 सालों में नहीं दिया है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट दे रहे हैं हम कश्मीर के ओबीसी के लिए सोच रहे हैं, हम यहाँ के पहाड़ी के लिए सोच रहे हैं, हम यहाँ के आम कश्मीरी के लिए काम कर रहे हैं। हम प्रो पीपल हैं। ये जो फैमिलीज ने जिन्होंने तजोरियां भरी है उनके लिए, उनको प्रो लगता है, वो गरीब लोगों को ऐसे एक्सप्लॉइट करते हैं। उनको यहाँ का अमन अच्छा नहीं लगता, वो लोगों को, गरीब के बच्चों को पत्थर के लिए लगाते हैं, अपने बच्चों को बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाते हैं, उनको प्रॉब्लम है। आम कश्मीरी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पढ़ना चाहता है, अमन चाहता है, वो मजदूरी चाहता है, रोजगार चाहता है, एम्प्लॉयमेंट चाहता है, उसका शिकारा चले, उसकी दुकान चले, उसको रोजी रोटी मिले। मेंबर पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि डिलिमिटेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद असेंबली इंतखाबात होंगे जम्मू कश्मीर में। बहुत टाइम हुआ है और डिलिमिटेशन का प्रोसेस भी खत्म हुआ है, लेकिन अभी नजर नहीं आ रहा है कि यहाँ असेंबली के इंतखाबात होंगे। और पॉलिटिकल पार्टीज कहती है, बीजेपी जो कहती है, ये सब जम्मू कश्मीर का इलेक्शन हमारी प्रायोरिटी में है। हम एक जमहूरियत पे बिलीव करते हैं, हमारी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे देश के वजीर दाखिला और वजीर आजम का ये प्रायोरिटी है, यहाँ इलेक्शन हो, लोगों की लोकल गवर्नमेंट हो। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है। वो उन्होंने कुछ यहाँ वोटर लिस्ट और उनको अपडेट करा है, यहाँ डिलिमिटेशन भी हुआ है, और जब भी प्रायोरिटी में है, किसी वक्त इलेक्शन हो सकता है। अगर हालात वाकई बेहतर है तो माइनॉरिटीज किलिंग अभी तक क्यों नहीं रुकती? देखिए, उसका आप कंपैरिजन करिए, वो बुखलाहट का शिकार है। हमने टेररिज्म को, तशद्दुद की, शिद्दत की, मिलिटेंसी की, दहशत की, मिनारिटी को मारने की इस्लाम में कोई जगह नहीं है। और तशद्दुद की यहाँ कश्मीर की पीसफुल जगह पे कोई जगह, स्पेस नहीं है। और यहाँ दोहरा मेयार की, डबल माइंड की कोई स्पेस नहीं है। एक ही माइंड है। ये देश का ताज है, कश्मीर भारत का ताज है। यहाँ रूल ऑफ लॉ है, यहाँ कोई दूसरा वो नहीं है। यहाँ देश की बड़ी बड़ी अपोजिशन पार्टीज के आपके नेता देखे होंगे, गुलमर्ग में, कश्मीर में अपने फंक्शंस कर रहे हैं। यहाँ एक न्यूज़ होती थी, कोई पॉलिटिकल पार्टी झंडा, देश का झंडा जब होस्ट करते थे, खिलाते थे। तो आज तो सब ठीक है। सर, एएस दुलेत साहब जो फॉर्मर राज चीफ है, उनकी बात को हमेशा एक सेंसिबली और सीरियस माना जाता है। वो कहते हैं कि यहाँ के स्टेक होल्डर्स, जिनमें हुर्रियत कॉन्फ्रेंस भी है, उनको भी ऑन बोर्ड लेना है। तब तक कश्मीर का जो मसला है, यहाँ की जो खामोशी है, यहाँ की जो डिस्टर्बेंसेस, जो हालात है,
वो तब तक सही नहीं होंगे जब तक ना सब स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत होगी। लेकिन बीजेपी कहती है हुर्रियत एग्जिस्ट नहीं करती है। कश्मीर के लोग हमारे हैं, उनसे हम कहीं भी बात कर सकते हैं, वो हमारे लोग हैं। उनके नाराजगी, उनकी डेवलपमेंट, उनकी तरक्की की उनका कोई भी बात है हम करेंगे, ये हमारे लोग हैं। आखिर पर जब भी इलेक्शन होंगे आपकी पार्टी यानी बीजेपी जम्मू कश्मीर में कहां पर है, कहां पे देखते हैं आने वाले इंतखाबात में आपकी पार्टी जम्मू कश्मीर में? जम्मू कश्मीर के लोग हमें सेवा का मौका देंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी का विजन जो है, यहाँ कमल को खिलाएगा, कमल खिलेगा। यहाँ केसर खिला है दुनिया में, हमने ही खिलाया है। यहाँ का सेब खिलाएंगे दुनिया में, यहाँ का टूरिज्म को बढ़ाएंगे, यहाँ के नौजवान का चेहरा खिलेगा। मैं पिछले दिनों बर्फ में माइनस में आया, बच्चों ने इतना टैलेंट है बच्चों में, इतना वो स्कूल में जा रहे हैं, अमन से अपना दुकान पे जाते हैं, यहाँ कोई हरासमेंट नहीं है, कोई नाका नहीं है। ये बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज चाहते हैं एक डर रहे, हम सत्ता करते रहे, गरीब का बच्चा पत्थर मारता रहे और हम एंजॉय करते रहे, पैसे डाइवर्ट करते रहे हैं। वो चलने वाला नहीं है, वो वक्त चला गया। सर गुजर नरेंद्र मोदी जी का वक्त जो है। गुजर बकरवाल और पहाड़ी कम्युनिटी के कुछ लोग हैं, इवन कि उनके कुछ लीडर्स जो भी हैं, वो कहते हैं कि बीजेपी हमें आपस में लड़वाती है ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन। कांग्रेस ने एक साजिश के तहत पाकिस्तान को इलाका, जम्मू कश्मीर का इलाका दे दिया था ताकि जो नॉन कश्मीरी स्पीकिंग मुसलमान हैं वो कभी सत्ता में ना आ जाए, और इन गुजर और पहाड़ी को लड़वाया था और यूनिलैटरल सीज फायर करा था। हम हमारे लिए दोनों कम्युनिटी बराबर है, हमारे लिए कश्मीर भी बराबर है, हमारे लिए जम्मू कश्मीर का हर सेगमेंट का, हर रीजन का तबका जो है वो बराबर है। हम इक्वल नज़र से देखते हैं। सर आप कहते हैं कि पीओ को वापस लाना है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस लाना है, लेकिन कल का स्टेटमेंट है करण सिंह का, कहते हैं कि वापस लाएंगे तब जब जंग छिड़ेगी, यानी दोनों मुल्कों को आपस में पहले जंग करनी। क्या जंग की बुनियाद पे आप उसको वापस करेंगे? मुझे उनकी स्टेटमेंट का मालूम नहीं है, अलबत्ता ये एक्सेशन में हमारा हिस्सा है, लीगली हमारा हिस्सा है। वो बहुत सारी इम्पॉसिबल चीज़ें वो कहते थे ये हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें जहाँ हुई हैं और मच्छर भी नहीं मरा है और सब चीज़ें होंगी। सर जी, आप मुस्लिम मेंबर जो राज्यसभा मेंबर है, ओवरऑल मुल्क में आप कैसे देखते हैं? जो कुछ मुसलमान कहते हैं कि हमारे साथ दो नज़रिया किया जा रहा है, हमें किसी और प्रिज्म से देखा जा रहा है, कभी आपने ऐसा महसूस किया? जो पॉलिटिकल पार्टी मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझती है वो उनमें ये डालती हैं उनके नज़रिए में। भारतीय जनता पार्टी के लिए देश का हर नागरिक, वो मुसलमान हो, वो हिंदू हो, वो हम मुसलमान हिंदू में नहीं बांटते हैं। हमारे लिए देश का नागरिक इम्पोर्टेंट है, वो बराबर है का दर्जा रखता है और ना कोई कम है ना ज़्यादा है।